हाय, कैसे हैं सब लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। मैंने जो कहना था मैंने वो कह दिया पोस्ट में, बट एक चीज़ तो कहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट, क्योंकि आज है 4 में और आज चुनाव का रिजल्ट्स आए हैं एंड आप सभी को पता है कि धर्म का जीत हुआ है बंगाल में। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ सनातन, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जस्टिस के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सही पथ पे लेके चलने नहीं देते हैं। अगर आपके लीडर नेगेटिव एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहेंगे या फिर कुछ ऐसे एनर्जीज, कुछ ऐसे इनजस्टिफाइड चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आप किस तरीके से ग्रो करेंगे? बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम देम, राइट? सो मैं किसी के काइंड ऑफ यहाँ पे कोई जज नहीं करूँगा, बट मैं यही कहूँगा कि जैसे एक स्पिरिचुअल माइंड दूसरे स्पिरिचुअल माइंड को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही इस चुनाव का जो फल है, आई फील कि ये एक एक्यूमुलेटेड प्रेयर्स है। हम सभी लोग प्रे किए थे, हम सभी लोग ईश्वर से जस्टिस मांग रहे थे और हम लोगों को जस्टिस मिला है। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो मैं ये तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एंड क्योंकि दिस इज़ माई मोमेंट टू सिंपली टेल माई ट्रूथ। और मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ, और अगर ये बात उनके पास स्पिरिचुअली भी पहुँचेंगे तो ही मेरे लिए बहुत बड़ा काइंड ऑफ बहुत बड़ा बात है। क्योंकि आज जो मैं सांस ले पा रहा हूँ 15 साल के बाद, वो उन्हीं की वजह से। थैंक यू सो मच आवर प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच यू ऑल। एंड और सारे साइकिक एस्ट्रोलॉजिस्ट सभी लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, एंड इंक्लूडिंग मैं भी। लास्ट वीडियो में माँ काली का संदेश जब आपको बताया, आप लोग चेक कर सकते हो कि बिग रिवील बोल के जो वीडियो है मई महीने में, वहाँ पे मैं इनडायरेक्टली बता भी दिया था और वो ही हुआ। सो इट्स लाइक अ मोरल विक्ट्री टू ऑल ऑफ अस। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगा कि लाइक मैं बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान हूँ, बिकॉज मैं हूँ नहीं डिप्लोमेटिक। बट हाँ, अननेसेसरी मैं कोई भी चीज़ों को ड्रैग नहीं करता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पोस्ट पे इंडियन टीम के लिए भी मैं पोस्ट करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, मैं उठाता हूँ, बट अननेसेसरी मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ कि देखो मैं ये चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन आप भी स्वीकार करो। नो, मैंने मेरा एक्सप्रेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी मेरे साथ अलाइंड होंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन जब प्रे करते हो तो उसके लिए बहुत समय लगता है, बट हाँ, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको जस्टिस मिल सकता है। एंड ये बात फिर से प्रूफ हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। महाकाली आज हम सभी को क्या मैसेजेस दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ आफ्टर 15 ईयर्स, राइट? सो लेट्स सी। हाँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी खुश होंगे, बिकॉज आप जज्बात को समझिए। हम लोग जस्टिस के लिए मांग रहे थे, मोदी जी से मांग रहे थे, ईश्वर से, कि लास्ट ईयर, बिफोर द लास्ट ईयर जो चीज़ हुआ हमारे बहन के साथ, वो और किसी के साथ ना हो, यही दुआ है। और उस टाइम पे मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज था, और अभी तक उससे मैं बाहर नहीं आया हूँ उस इंसिडेंट से। बट आज कह सकता हूँ कि उनको जस्टिस मिला है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक गणतांत्रिक जीत नहीं है, ये मानवता की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है, ये आपकी जीत है, ये मेरा जीत है, ये एक ऑनेस्टी का जीत है, ये होप का जीत है। लेट्स सी, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्लीम दक्षिणाकाली के नमः। माँ हमारे पास्ट के लिए अब क्या कह रहे हैं? ओह महाकाली माँ। सो आखिरकार माँ कह रहा है कि एंग्जाइटी खत्म हुआ। देखिए, महाकाली माँ 10 हाथ लेके आते हैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। डेफिनेटली आप सोल सर्च कर रहे थे, डेफिनेटली आप अपने पास में उलझे हुए थे, डेफिनेटली आपको एंग्जाइटी हो रहा था, रिलीफ आपको मिल रहा है। सो पहले ही माँ जो मैसेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा, प्रॉब्लम से छुटकारा, ब्रेक थ्रू ढूंढ अगर आप रहे थे, सॉल्यूशंस अगर आप ढूंढ रहे थे, अगर आपके सारे रास्ता ब्लॉक था, अब धीरे धीरे आपको वो खुश खबरी आपको सुनाई देगा, रास्ता दिखेगा,
अंधेरा खत्म, उजाला स्टार्ट हो रहा है, एक डार्क टनल से आप गुजर रहे थे, देन बाहर आ रहे हो आप। महाकाली माँ आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि पास्ट के प्रॉब्लम्स और आपको परेशान नहीं करेंगे। आई थिंक दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स you have come out from your darkest zone and now you are entering into a glorious phase. I think यहाँ पे महाकाली माँ बताते हैं कि आप और बेहतर तरीके से जी पाएंगे, आप बेहतर तरीके से अपने पास्ट को, अपने अतीत को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, आप बेहतर तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे। एट द सेम टाइम ये जो 10 स्पिरिचुअल वेपन है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप जो मान लीजिए जो सॉल्यूशंस आप ढूंढ रहे हो, जो मन्नतें आप मांग रहे हो माँ से, यू आर गोइंग टू गेट इट। क्यों? क्योंकि माँ काली आपको हमेशा कहते हैं कि माँ आपके सोल जर्नी को प्रोटेक्ट करते हैं, माँ आपको सही रास्ते पे लेके जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जानना कि कैसे, मैं ये बता सकता हूँ, जब जब आपके चीज़ों के मुताबिक चीज़ें होता है तब आप कंप्लेन नहीं करते हो। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कुछ और नहीं होता है तब आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, तो शायद मैंने कुछ गलती किया, शायद मैं सही नहीं हूँ, ये डाउट्स आते हैं। और माँ कहते हैं कि ये डाउट्स आना चाहिए, बट कई कभार माँ टेस्ट लेते हैं कि क्या आप टोटल ट्रस्ट करते हो, क्या आप टोटल सरेंडर करते हो। ये बात वही का है कि अगर आप सरेंडर किए हो अपने पास्ट में माँ को सब कुछ, तो विश्वास करके आगे बढ़ते जाइए। आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग यही सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कल तक हम लोगों को पता नहीं था कि इतना बड़ा चेंज होगा, बट कहीं ना कहीं जो लोग इंट्यूटिव है, जो लोग चर्चा करते हैं स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ये सब चीज़ होगा, उन लोगों को काइंड ऑफ अंदाजा था। मामूली जो लोग ये सब मानते नहीं, उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था। मूर्ख के जो पैराडाइस है, स्वर्ग में वो लोग बास कर रहे थे, बट अब ये है रियलिटी। तो माँ कहते हैं कि स्पिरिचुअल पावर कुछ ऐसे ही है जिसको आपको समझ में नहीं, लाइक आप बहुत ही इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या मंदिर जाना, क्या चैंट करना, भाई इट वर्क्स। स्पेल हैज़ अ पावर, योर प्रेयर हैज़ अ पावर, योर मैनिफेस्टेशन हैज़ अ पावर, इट डज एग्जिस्ट। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ काली आपको कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ट्यून्ड रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले, आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ करें। सुबह उठ रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो बिकॉज आपको चाहिए कुछ, यू विल गेट दैट। हाँ, ये हो सकता है कि बाद में मिलेंगे, बट यू विल गेट इट, चाहे कितना भी टाइम के बाद आपको क्यों ना मिले, यू विल गेट इट। सो मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ कह रहे हैं कि जो मांग रहे हो वो होगा। विश्वास करके प्रार्थना करते जाओ, विश्वास करके कंप्लीटली आगे बढ़ते जाओ। आप अपने पास्ट को अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट से जज मत करो, क्योंकि अगर आप करने के लिए जाएंगे भी, अपने इंटेलेक्चुअल असेसमेंट यूज़ भी करेंगे, तो आप समुंदर को नापने की कोशिश करेंगे चाय के प्याला से। सो वो पॉसिबल ही नहीं है। माँ कहते हैं कि सही वक्त पे आपको सही चीज़ पता चलेगा, आपका पास्ट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपके ग्लोरी में, आपको पता चल जाएगा। बट यस, सम चेंजेस हैज हैपेंड, लाइक एक शुरुआत हो चुका है ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने का, और आपके फिजिकल एनवायरनमेंट पे वो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। लेट मी सी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। ओह, बगलामुखी माँ। ना, बगलामुखी माँ तब अपीयर करते हैं जब कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव अनवांटेड एनर्जीज से आपको बचना होता है। लाइक माँ आपको, खास करके आपके ओवर थिंकिंग को, आपके नेगेटिविटी को रोक लेते हैं, असुरिक इन्फ्लुएंस को रोक लेते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि माँ का नाम है पीताम्बरी देवी, और माँ असुरों के जीभ को खींच के बाहर लेके आते हैं और कट कर देते हैं, ताकि उस नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति कोई असर ना कर सके। बेसिकली इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ऑरा फ्रॉम अनवांटेड पीपल, फ्रॉम अनवांटेड लोग। हो सकता है कि गॉसिप से दूर रहो, हो सकता है कि लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। हो भी सकता है कि यू नीड टू कट समथिंग एंटायरली ऑफ, लाइक जो आपके एंजाइटी है वो। अगर आप अगर आप वो सारे नेगेटिव एनर्जी को हटा के माँ बगलामुखी के सामने आएंगे और आश्रय लेंगे, तो माँ आपको गॉसिप से बचाएंगे, स्लेंडर यानी कि अपवाद से बचाएंगे, एंड डेफिनेटली माँ आपके लिए एक पॉजिटिव फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। सो आपका ज़िंदगी बदल रहा है, और हो भी सकता है कि जो दोस्त, जो हिडन एनिमीज आपको रोक रहा था, जो डाउट्स आप करके अपना काम नहीं कर पा रहे थे,
जो टॉक्सिक कार्मिक बैगेजेस को आप कैरी कर रहे थे, आई थिंक कि अब वो सब चीज़ों से आप मुक्त होंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि माँ विल मेक यू द विनर, माँ आपको विनर बना रहे हैं, आपके शत्रुओं का पराजय निश्चित है। आप जीत सिर्फ नहीं रहे हो, आप नेगेटिविटी को हरा रहे हो, आप अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को परमानेंटली खत्म कर रहे हो। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ब्लॉक समवन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट ऑफ समथिंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कट द कॉर्ड। ओके, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है? माँ कहते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स पे घुस के किसी को कुछ प्रूव करना होता है। कभी कभार चुप रह के भी आप सीज कर सकते हो। सो ऐसा काइंड ऑफ आपको माँ कह रहे हैं कि जो लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, जो लोग उकसा रहे हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट में जो प्रोपेगेंडा है वो फैला रहे हैं, उन लोगों के साथ मत उलझो। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जितना बड़ा साइकिक हो उतना ही ज़्यादा तगड़ा नेगेटिविटी को आपको झेलना होगा, तब जाके आप साइकिक बन सकते हो। नो, यू डोंट नीड टू नेसेसरली फाइट अगेंस्ट द ऑड, यू डोंट नीड टू नेसेसरली फाइट अगेंस्ट द ब्लैक मैजिक और दिस विची स्टफ। यू कैन सिंपली अवॉइड देम बाई सिंपली नॉट पेइंग अटेंशन टू देम। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का चर्चा करेंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके जहन पे कब्जा करेगा। सो बेसिकली यही बात है कि ज़रूरी नहीं कि आपके शत्रु का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये आप सोचेंगे, रहकर आप सोचेंगे कि आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। राइट, यहाँ पे बगलामुखी माँ कहते हैं कहीं ना कहीं यू आर कैरिंग टू मच नेगेटिव थॉट्स और मे बी यू आर कैरिंग टू मच अदर पीपल्स वाइब्स। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपके बारे में क्या गॉसिप हो रहा है, आपके बारे में क्या वो हो रहा है, क्या। So you don't need to necessarily think about all this stuff. These are all external stuff. Like वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप कैरी कर रहे हो और आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। Like आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड, अब मुझे पता चल नहीं रहा है कि क्या मैं करूँगा। आई एम सो कन्फ्यूज। वाई यू आर सो कन्फ्यूज? बिकॉज यू आर व्यूइंग मल्टीपल ऑप्शंस, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव स्टफ। आप पूरा दिन अगर नेगेटिव चीज़ें देखेंगे एंड देन जाके आप स्पिरिचुअली फोकस करेंगे, कैसे करेंगे? अब पूरा दिन क्या किए, और अगर आप पूरा दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे देन जाके कोई काम करेंगे, देखेंगे दोनों चीज़ों का फर्क। आप पूरा दिन ये OTT वगैरह देखते रहोगे एंड देन आप काम करने के बैठोगे, कम करने के लिए बैठेंगे, आपके मन में वही सब चीज़ जो आप पूरा दिन कंज्यूम किए वही आपको दिखाई देगा। बट एक दिन अगर आप पूरा दिन स्पिरिचुअली वर्क करके कोई भी काम करेंगे तब आप देखेंगे वाइब्स कैसा है। इसीलिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, इसीलिए म्यूट होने की ज़रूरत है, इसीलिए पॉज करने का ज़रूरत है। माँ कह रहे हैं कि नेगेटिविटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, पैसिफाई करके नहीं चल सकते हो। कुछ चीज़ों को अब आपको अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली कट ऑफ करनी है और उसको लेके चलना मतलब आप बुलावा दे रहे हो नेगेटिविटी का। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पॉइंट आउट, बिकॉज बगलामुखी में आपको सिर्फ मतलब पॉइंट आउट करवा देते कि देखो इसी की वजह से आपने काम नहीं कर पा रहे थे, यही है जो आपके खिलाफ सबको भड़का रहे थे। हो सकता है कि कोई गॉसिप हो रहा था जो गॉसिप का ख़त्म होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि लाइक आपका शत्रु हावी हो गया था, आपका शत्रु आपको बहुत लाइक आपको अटैक कर रहा था। हो भी सकता है किसी ने साइकिक अटैक किए भी है एंड नाउ इट विल बैकफायर। तो हो सकता है कि माँ आपको एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया किया है उसको स्तंभन कर रहे हैं। स्तंभना का मतलब क्या है? मारण, उच्चाटन, स्तंभन, ये जो तंत्र क्रिया में से एक क्रिया होता है जो पॉज कर देते हैं। लाइक आपके ऊपर जो भी क्रिया किसी ने प्रयोग किया था उसको पॉज कर देते हैं। सो गॉसिप, स्लेंडर, हम ये मॉडर्न वर्ड्स है बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? जब भी कोई नेगेटिव लोग आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में कुछ उल्टा सीधे कहते हैं, दैट मीन्स दे आर हैम्परिंग योर एनर्जी। आप उस पर्सन को कुछ ऐसे बातें बोले होंगे जिससे आप और उनके बीच एक ब्रिज क्रिएट हुआ था या फिर हुआ है। अब उस ब्रिज को तोड़ना आपको है। हाँ, ऐसा हम लोगों को कहते हैं कि कैसे दादा, मैं तो सिर्फ एक ही बार बात किया। वेल, आप बात किए ना, नहीं तो उस पर्सन को आपके बारे में कैसे पता चलेगा? एंड नाउ बगलामुखी माँ यही कहते हैं, ठीक है जो हो गया सो हो गया, यू डोंट नीड टू रीथिंक। ओके, आपको उनके बारे में सोचना नहीं है, आपको पास्ट के बारे में सोचना नहीं है, यू जस्ट नीड टू कट समथिंग ऑफ। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी ऊट पटांग इंसान के बारे में सोचना बंद करे, पास्ट के बारे में सोचना बंद करे, ओवर थिंकिंग करना बंद करे। आप सेफ हो, सिक्योर हो। जब भी कोई ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी आ रहा है तो बगलामुखी माँ का नाम लो। हो सकता है कि एक येलो कैंडल आप जला सकते हो या फिर बगलामुखी माँ का स्तोत्र चैंट कर सकते हो, बगलामुखी माँ का कवच पाठ कर सकते हो, जो आपका मर्जी है आप कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा?
आपको कोई भी शत्रु हार्म नहीं कर सकता है। लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या है आपके। एंड फ्यूचर में आया है त्रोमा नगोमा। त्रोमा नगोमा भी एक ही कार्ड कहते हैं जिसको आपको क्रोधा काली माँ कहते हो, स्काई डांसर्स, माँ डाकिनी इसका और भी एक नाम है। जब आपके साथ कुछ इनजस्टिस होता है तब बेसिकली त्रोमा नगोमा आते हैं आपको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे थे उसको माँ देख लेते हो, माँ बदला लेते हैं, माँ आपके शत्रुओं को बदला लेंगे। यहाँ पे क्या इनजस्टिस हो रहा था, आपको किसी ने डरा रहा था, आपको किसी ने डिस्टर्ब कर रहा था, आपको किसी ने आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सबसे डरा हुआ साइकोलॉजिकल पैटर्न से बाहर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि महाकाली माँ आपके रास्ता खोल दे रहे हैं। अब आप एक नए तरीके से खुद को डिस्कवर कर रहे हो। बगलामुखी माँ आपके शत्रुओं को पराजित कर रहा है। बगलामुखी माँ आपको काइंड ऑफ एक प्रोटेक्शन शील्ड पे लेके आ रहे हैं। एंड देन त्रोमा नगोमा आके आपको साहस प्रोवाइड करे कि जाओ करो। शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, शायद आप काम को कर नहीं रहे थे, शायद आप भाग रहे थे, शायद किसी ने आपको डरा रहा था और आप डर रहे थे, और डर के मारे आप जो काम आपको करना चाहिए वो ना करके कुछ और कर रहे थे। सो नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है त्रोमा नगोमा आपको बचाएंगे। त्रोमा नगोमा आपको बताएंगे कि अब जो इशू आपको इतना साल से परेशान किया था, उस इशू से आप बाहर आ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम वन पास्ट टू अनदर। हो सकता है कि किसी कार्मिक बैगेजेस को आप कट कर रहे हो, किसी कार्मिक इंसान को आप कट कर रहे हो सकता है कि मान लीजिए कि टॉक्सिक जॉब में आप रेजिग्नेशंस दे रहे हो और काइंड ऑफ आप मूव कर रहे हो एक नए दिशा में। हो भी सकता है कि लाइक आपके अंदर पोटेंशियल था बट इतना ज़्यादा आप कंफ्यूज थे, ओके, या फिर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशंस के शिकार थे, आपको इतना बुरी तरीके से किसी ने कंट्रोल किया था, किसी ने चेन से बंद के मतलब रखा था, बांध के रखा था आपको, कि आप उस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं माँ। त्रोमा नगोमा जब आते तो वो बदला लेंगे ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ को पता है कि आपको जानबूझ के किसी ने काम नहीं करने दे रहे थे। कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा था, या फिर किसी ने आपको नहीं दे रहा था, किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था। अब जो भी षड्यंत्र रचे थे अब उसका पतन निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि योर एनिमीज वेर वेरी टफ। आपके एनिमीज बहुत टफ थे, गॉसिप किए थे, आपको नीचा गिराने की कोशिश किए थे, एक षड्यंत्र रचे थे। एंड नाउ आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हो सकता है कि किसी ने कुछ फॉल्स मुखौटा पहन के चल रहे थे, आपके साथ झूठ बोल रहे थे। ये भी हो सकता है कि लाइक आप फाइनली अपने लिए लड़ेंगे, आर्ग्यू करेंगे और करके अपना वजूद, अपना उसूलों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि त्रोमा नगोमा आते हैं मतलब यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद समथिंग, लाइक आप एनकाउंटर करने वाले हो, ओके, किसी नेगेटिविटी के साथ, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, एंड एनकाउंटर करके आप जीतेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपको दबा देंगे, किसी ने आपको कट ऑफ करेंगे, किसी ने आपको रिजेक्ट करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे, आप काइंड ऑफ इग्नोर करेंगे। लाइक एट द एंड आपने बातें कहेंगे जो आपको कहना चाहिए, आप डिफेंड करेंगे खुद को, आप भागेंगे नहीं। सो ऐसा मुझे लग रहा है लाइक आप हमेशा से डर रहे थे कि आप कैसे मुकाबला करेंगे। ओ माय गॉड, आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, ओके। किस तरीके से आप अपने ओरिजिनलिटी के साथ चलेंगे, किस तरीके से आप खुद को प्रूव करेंगे। एंड माँ आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आप अपने पुराने पास्ट के कंडीशनिंग को टोटल कट ऑफ करो और मुकाबला करो, आप फेस टू फेस लड़ो। आई थिंक यहाँ पे जो मैसेजेस मुझे लग रहा है, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ओके। लाइक इमोशंस का कोई जगह नहीं है, क्योंकि महिषासुर भी डिफरेंट रूप लेके ही माँ दुर्गा को अटैक किए थे, राइट। सो नेगेटिविटी कभी भी छल कपट से वो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। सो उसके छल कपट को आप पकड़ो। आई थिंक वक्त आ चुका है किसी के असलियत को समझना है, किसी के मुखौटा को आपको उतरना है, मतलब उतरवाना है। आई थिंक यू नीड टू रिवील समथिंग, यू नीड टू नो समथिंग
Okay, you will be able to see the real face of someone and then आप उस चीज को कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे. सो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है या फिर कुछ ऐसे चीज है जो आपके साथ अच्छाइयों का नाटक कर रहा था, फॉल्स मास्क पहन के चल रहा था, या फिर एक ऐसे नेगेटिव शक्ति था आपके साथ. वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जो आपके मन में बहुत नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहे थे, जो आपको इंस्टिगेट कर रहे थे नेगेटिव काम करने के लिए, या फिर जो आपको बहुत डरा रहा था. एंड नाउ यू आर गोइंग टू फेस इट, यू आर गोइंग टू कट ऑफ समथिंग जो शायद आप सोचे थे कि कभी नहीं आप उसका सामना कर पाएंगे, कभी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं कर पाएंगे, आप शायद उस चीज के लिए बने ही नहीं हो. अब आप वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगे, क्योंकि इट्स नाउ और नेवर. माँ त्रोमानगमो तब आते हैं जब आपको कोई काम को अल्टीमेटली करना ही होता है, जब आप एक्सक्यूज दे के उसको काइंड ऑफ रोक नहीं सकते हो, जब आपको डिसीजंस लेना होता है, जब आपको कहना होता है एनफ इज एनफ, आई डोंट वांट टू टॉलरेट एनीथिंग, आई एम मूविंग ऑन, मैं बस आई एम डन. जब आपको ये कहना होता है तब त्रोमानगमो आते हैं और माँ आपको वो गट प्रोवाइड करते, वो साहस वो आपको प्रोवाइड करते कि लड़ो, अब अपने आप के लिए लड़ो, स्टैंड लो, इनजस्टिस के खिलाफ बात करो और इनजस्टिस को होने मत दो, बिकॉज अन्याय को सहना भी एक अन्याय होता है. तो जो भी अन्याय हो रहा था आपके साथ उसके खिलाफ आप लड़ेंगे और उस अन्याय को हटा के उस न्याय को आप प्रतिष्ठा करेंगे अपनी जिंदगी में. सो यस, यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश something really honest. I feel कि अब आप जो हो वो आइडेंटिटी को लेके चलेंगे. ऐसा मुझे लग रहा था कि आपको किसी के वजह से कुछ करना पड़ रहा था. दैट्स द त्रोमानगमो कार्ड. ये कार्ड यही बताते हैं कि आप और किसी पर्सन के बहकाने में नहीं रहेंगे. You're gonna cut off them, you're gonna say no to them, you're gonna say कि okay, अब मैं जो करूँगा जो मेरा मन में है. So I feel कि अब आप कोई भी अन्याय, कोई भी अत्याचार को नहीं सहेंगे. अब आप सच बताएंगे, अब आप किसी के मैनिपुलेशंस के अंदर नहीं रहेंगे, अब आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे and you will be the winner. At the end you will face your challenges and you will be able to overcome it. So आप अपने challenges को overcome करने वाले हो, आप एक difficult task को complete करने वाले हो, आप एक difficult situation से गुजरने वाले हो, हालांकि वो situations ultimately आपको एक breakthrough देंगे. हो भी सकता है कि आप डर रहे हो, किसी person के साथ आप सामना नहीं करना चाहते हो, probably you are irritated, probably you are scared कि पता नहीं क्या होगा, आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, आई डोंट वांट टू फेस इट. हो भी सकता है कि आपको किसी ने, आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है पास्ट में और उसके साथ आप और भिड़ना नहीं चाहते हो, बट माँ कह रहे कि भिड़ो, वहाँ पे आपका कोई गलती नहीं था, कोई क्यों ऐसे आपके साथ बिहेव करेंगे, अब आप उनको सबक सिखाओ. तो कहीं ना कहीं आप किसी को सबक सिखाने वाले हो, आप अपना रुद्र रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर काली. और जब त्रोमानगमो माँ आते हैं तो इसका सिंपल मतलब है कि माँ काली आपके थ्रू काम करवाएंगे. सो हो सकता है कि जो बात आप कहने से डर रहे हो वो बात आप कहेंगे, जो काम आप करने से डर रहे हो वो काम आप करेंगे. अल्टीमेटली यू गोना कट ऑफ समथिंग. तो हो सकता है कि कुछ चीज़ आपको रोक रहा था, हो सकता है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप एक ही रेगुलर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, और जब आपके लिए कुछ चीज़ खतरा हो सकता है, आपके वेलबींग के लिए कुछ चीज़ खतरा हो सकता है, तब माँ त्रोमानगमो खुद को रोक नहीं पाते, वो आते हैं और उस खतरे को आपकी लाइफ से हटाते हैं और आपको फ्री करते हैं, ताकि आपको कार्मिक बैगेजेस को कैरी ना करना पड़े, ताकि आप वो कार्मिक ऋण यानी कि कार्मिक कर्जा को आप एक्यूमुलेट ना करो, ताकि आप इस लाइफ टाइम में पुण्य अर्जन कर सको. तो इस रीडिंग में साफ पता चल रहा है कि आप एक जिंदा दिल इंसान हो, बट आपको कोई काम करने नहीं दे रहे थे. हो सकता है कि आपको किसी ने डरा के रखे थे, हो सकता है कि आपको किसी ने कंट्रोल कर रहे थे, हो सकता है कि आपका डर है, हो सकता है कि आपका पास्ट है, हो सकता है कि आपके मन के भ्रम है, बट नाउ
यू गोना कट ऑफ, बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि आप उस नेगेटिविटी को पॉइंट आउट कर पाएंगे, एंड देन त्रोमानगमो कह रहे हैं कि उस चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करके खुद को फ्री कर पाएंगे। और इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ त्रोमानगमो, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो और निबंध बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा एक और बात, जय श्री राम, जय माँ काली, क्योंकि अल्टीमेटली ये इतना ज़्यादा एक पावरफुल दिन है कि आज नेगेटिविटी, अधर्म का विनाश निश्चित है। तो ये दिन एक यादगार पल बना रहेगा, और ये दिन के लिए मैं ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हूँ। ऑल द बेस्ट।